बीसीसीएल के अध्यक्ष और सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल शुक्रवार को कतरास क्षेत्र में संचालित एकेडब्ल्यूएमसी आउटसोर्सिंग परियोजना और आरके आउटसोर्सिंग परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परियोजनाओं के अग्रिम प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया और सुरक्षा, उत्पादन और विस्थापन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत समीक्षा भी की। निरीक्षण के दौरान सीएमडी ने परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों की प्रगति का आकलन किया और अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना से जुड़े अधिकारियों के साथ विभिन्न तकनीकी और संचालन संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की। निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मनोज कुमार अग्रवाल कहते हैं कि बीसीसीएल का एरिया 4 कतरास क्षेत्र पहले भी कोयला उत्पादन के मामले में सबसे आगे रहा है। वर्तमान में एकेडब्ल्यूएमसी और आरके आउटसोर्सिंग परियोजना में जिस गति से कार्य हो रहा है, उसे देखकर विश्वास है कि आने वाले समय में यहां कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सीएमडी ने उम्मीद जताई है कि बेहतर योजना, आधुनिक तकनीक और प्रभावी संचालन के बल पर एक बार फिर बीसीसीएल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में मजबूत पहचान बन जाएगी। क्या हमारे कोल इंडिया में बीसीसीएल में हमारे मजदूर 30,000 कर्मचारी 24 घंटा 365 दिन रात दिन लगातार कार्य करते हैं। हम लोग तो कभी कभी आते हैं, हम लोग को तो सलाम करना चाहिए उन श्रमिकों को जो कि रात भर काम करते हैं। ये नियमित इंस्पेक्शन के दौरान मैं यहाँ आया था दिन में, इंस्पेक्शन करते करते अंधेरा हो गया। थोड़ा अंधेरा में भी लाइटिंग और सुरक्षा हमारे कर्मचारियों की, माइन की, फायरी एरिया की, ये सब देखने का और अंधेरा में पता चलता है। तो हमारे सारे यहाँ पर हेडक्वार्टर के जीएम्स, एचओडी, एरिया जीएम, हमारे यहाँ पर आउटसोर्सिंग सलानपुर में हम लोग यहाँ खड़े हैं। इनके अनुभवी पुराने सेल में रहे हुए जीएम जो यहाँ का कार्य देखते हैं और ये मैडम यहाँ की पार्षद, ये सब लोग एकत्रित हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सलानपुर वाले इस क्षेत्र में अभी लाइट की कुछ और व्यवस्था बढ़ाएंगे ये लोग। और खदान इसका बड़ा ही अच्छा भविष्य है, एमडीओ में है, 25 साल के लिए है, 25 मिलियन कोयला है। लगभग आने वाले दिनों में 14 लाख तक मैक्सिमम उत्पादन हर साल करेगा। अब इनसे आउटसोर्सिंग एमडीओ कंपनी से भी यही कहना है और अपने जीएम और इसे कि यहाँ के जो भी लोग आसपास में हैं, अगर किसी तरह से माइनिंग एक्टिविटी से कोई दिक्कत होती है तो सर्वप्रथम उनके इच्छानुसार, उनके संतुष्टि के अनुसार सुरक्षित क्षेत्र में उनको शिफ्ट कराना और साथ में आगे उनका ध्यान रखना, ये हमारा कर्तव्य है, जिसकी तरफ हमने अभी इनको इंस्ट्रक्शन दिया भी है। और हमारी सबसे अधिक प्राथमिकता बीसीसीएल के लोगों की सेफ्टी में है। हमारे रैयत, हमारे ग्रामीण आसपास से हमसे जो भी जुड़े हुए हैं, उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि देखिए, जो भी जितना दिन बहुत दिनों तक यहाँ रहता है तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में तो थोड़ा सा संकोच होता ही है, पुराना ज़मीन से लगाव होता है। तो सभी के मदद से मुझे लगता है कि सलानपुर जहाँ यहाँ बैठे हैं, चाहे और भी कतरास में भी हम लोग और भी एरिया प्रोजेक्ट देखते हुए आ रहे हैं। भूमि पैच था, डिपार्टमेंटल पैच था। एकेडब्ल्यूएमसी में भी गए थे क्या कुछ? एकेडब्ल्यूएमसी उसी के बारे में बता रहा था, वहाँ भी गए। तो बहुत सारी संभावना है। हमारे नए जीएम साहब भी आए हैं, काफ़ी अनुभवी हैं झा साहब, और पूरी टीम मिला जुला करके सबके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। वहीं कहते हैं कि बीसीसीएल प्रभावित ग्रामीणों और रैयतों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को हर संभव सहायता और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना बीसीसीएल की जिम्मेदारी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।